अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 2 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर हम 2B पढ़ेंगे आज। पेज नंबर हमारे पास 36 आता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ते हैं। फाइंड दी HCF। हमने HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा ए पार्ट है 64, 48 एंड 60। पहले हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर 48 का एंड फिर 60 का। जी हम शुरू करते हैं। 64 अगर बच्चों लास्ट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो 2 के टेबल पे जाता है। अभी 2 के टेबल में जाता है। पहले 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो हमने 3 नीचे लिख दिया। जिसके टेबल पर जाता है वो हमने नीचे लिख दिया। 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, फिर ये अब लास्ट पे 2 आ गया तो ये 2 के टेबल में जाता है। अब 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 1 इधर आ गया और इसमें से एक बच गया तो हमने यहाँ आ गया तो कैरी किया, यहाँ बन गया 12। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो हमने 6 जा लिख दिया। आगे फिर 2 के टेबल में जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब हम ये फिर 2 के टेबल में जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2 के टेबल में जाता है। 2 1 जा 2। अब 48 चलते हैं। यहाँ ये 2 के टेबल में जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर ये 2 के टेबल में जाता है। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। फिर ये 2 के टेबल में जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 5 जा 2 6 जा 12, तो 6 लिख दिया। अब ये जाता है 3 के टेबल में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 3 के टेबल में जाता है। 3 1 जा 3। आपने याद रखना है कि ये वाली दोनों रकम डिजिट सेम होने चाहिए। अगर ये अलग हुआ तो आपका पूरा सवाल रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे निकल रकम आती है 60। अब लास्ट पे 0 आया है, हमें पता चल गया कि ये 2 के टेबल में जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 0 को हम 0 नीचे ही ले आएंगे। फिर ये 2 के टेबल में जाता है। 2 1 जा 2, 1 इधर आ गया, इसमें से एक बच गया तो हमने यहाँ एक कैरी दे दिया, यहाँ बन गया 10। 2 5 जा 10। अब ये जाता है 5 के टेबल में। ये 3 के टेबल में जाता है। 3 1 जा 6, 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये दोनों रकम अब ये सेम करनी है। 5 1 जा 5। अब हमने इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 64। पीछे चलते हैं। ये है प्राइम फैक्टर्स। अब हम लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। ये हमने लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एंड 2 मल्टीप्लाई बाई एंड 2 मल्टीप्लाई बाई। आगे हम 48 का प्राइम फैक्टर निकालना है। इसका है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ भी मैंने यही लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ था 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर मल्टीप्लाई बाई 5। मैंने यहाँ ये लिख दिया। अब हमने कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर जो तीनों में सेम हो। अब यहाँ 2 सेम है, ये 2 तीनों में है और ये 2 तीनों में है, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर हमने इसको कर देना है मल्टीप्लाई। दरम्यान में हमारा साइन आया मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ार 4, हमारा HCF निकल गया 4। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारे पास आता है 63, 18 एंड 72। चलिए हम बी पार्ट करते हैं। 63 लिखा है। अब हम 3 का फॉर्मूला होता है कि जो इन दोनों रकम को प्लस करना होता है। अगर वो 3 के टेबल में जाता है तो वो 3 में जाता है। अब 6 7 8 9, 3 के टेबल में 9 आता है तो पता चल गया कि ये 3 के टेबल में जाता है। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3।
अब 21 फिर भी टेबल में जाता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब ये रकम सेम करनी है। 7 के टेबल में जाता है। 7 1 जा 7, मतलब फिर 21 आया ना, 7 यहाँ आ गया, 7 ज़र आता है। तो अब 7 1 ज़र 7, अब 7 किसी के टेबल पे और नहीं जाता। अब हम करते हैं 18 का। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 6, 2 4 ज़र 2 4 8, 2 7 ज़र 14, 2 8 6, 2 9 ज़र 18, 9 ज़र आ गया। अभी 3 के टेबल में जाता है। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, और ये 1 के टेबल में जाता है। 3 1 ज़र 3। नेक्स्ट चलते हैं 72। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, इधर चले गया तो 2 6 ज़र 12 हो गया। 2 1 ज़र 2, इधर चले गया तो 2 8 ज़र 16 हो गया। फिर ये 2 के अब ये 2 के टेबल में जाता है। 3 के टेबल में जाता है। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, और ये 3 3 1 ज़र 3। अब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 63 का। प्राइम फैक्टर ऑफ 63 इज इक्वल, अब ये देखें, हम यहाँ से देखते हैं कि प्राइम फैक्टर 63 का क्या है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हमने यहाँ लिख दिया। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 18। 18 का क्या था? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम प्राइम फैक्टर ऑफ 72 का निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ भी वही है। अब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे कि जो तीनों में सेम हो। ये हैं 3 सेम है, 1 2, ये देखें 3 3 और यहाँ भी 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। कोई और रकम नहीं है तो हमारा आंसर भी 3 आ गया। हमारा HCF बनता है 3। अब हम पार्ट करते हैं 6C। C हमारा था 26 96 और 12। अब है 26, हमें पता चल जाएगा कि 2 के टेबल में जाता है। 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6 लिख दिया। अब ये 13 किसी और के टेबल में जाता है, ये अपने आप के टेबल में जाता है, तो 13 1 ज़र 13 हो गया। अब हम 96 का निकालते हैं। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, एक इधर चले गया तो 2 8 ज़र 16। फिर 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4, 2 1 2 6 ज़र 12, 2 के टेबल में जाते हैं, एंड 2 1 ज़र 2, 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो अब ये 3 के टेबल में जाता है 6, 3 1 ज़र 3, तो हमने 1 इधर लिख दिया। अब हम 12 का करते हैं। 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, अब ये 2 के टेबल में जाता है, हमने 2 इधर लिख दिया। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 3 लिख दिया। अब ये 3 के टेबल में जाता है। 3 1 ज़र 3। अब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। पीछे देखेंगे, यहाँ आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 6 13, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 13। यहाँ आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3, हमने यहाँ भी लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3। 12 का है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखें 2 यहाँ सेम आया, बाकी और कोई भी रकम सेम है, तीनों में रकम नहीं है, तो हमारा 2 यहाँ आ गया और कोई आगे और रकम नहीं है, तो यहाँ 2 का 2 एग्जिट इधर आ गया। अब हम पार्ट करेंगे D वाला, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 27 30 एंड 46। अब हम ये करने जा रहे हैं। बस अब 27, अब ये 3 के टेबल में जाता है। 3 9 ज़र 27, ये भी 3 के टेबल में जाता है। 3 3 ज़र 9, ये भी 3 के टेबल में जाता है। 3 1 ज़र 3। आगे 30 देखें, ये जाता है 2 के टेबल में। 2 1 ज़र 2, आगे यहाँ कैरी चला गया तो यहाँ 10, 2 5 ज़र 10। अब ये जाता है 3 के टेबल में। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15। हमने 5 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया। अब ये 5 के टेबल में जाता है। 5 1 ज़र 5। आगे देखें, आगे आता है 46। 46 2 के टेबल में जाता है। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, हमने 23 लिख दिया। आगे अब 23 किसी के टेबल में नहीं जाता, सिर्फ स्वाई अपने आप के।
23 1 23। अब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ प्राइम फैक्टर आता है 27 का 3 3 एंड 3। हमने यहाँ लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ आता है 30 का प्राइम फैक्टर ऑफ 30 2 3 5। यहाँ लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ 46 का आता है 2 23। यहाँ लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अब यहाँ कोई भी रकम नहीं है जो तीनों पे है, मतलब यहाँ 3 इन दोनों में नहीं है, बस इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें कोई नहीं है, तो 1 आंसर आया हमारा। अगर कोई नहीं होती तो हमारा यहाँ 1 लगा होता है और हमारा 1 आंसर आ गया और HCF निकल गया हमारा 1। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड दी HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ अब हमने HCF ही निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे किया था, वहाँ हमने ये खुद बनाना पड़ा था, यहाँ इन्होंने खुद दिया हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा ए पार्ट क्या है। चलें, ए पार्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11। अब हमने सोल्यूशन निकाला इसका, मैंने ऐसे लिख दिया जो कॉमा लिखा हुआ था। इसमें से सेम कौन से हैं? 2 तीनों में है, 2 तीनों में है और 5। मैंने यहाँ कॉमन फैक्टर लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। अब हमारे पास बी पार्ट क्या आता है? बी पार्ट मेरे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, जो कोमा था मैंने नीचे नीचे करके लिख दिया। इसमें अब हमने कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन इसमें 2 और 3 आता है। यहाँ मैंने लिखा कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। HCF हमारा 3 2 ज़ा 6 होता है, तो हमारा HCF आ गया 6। आगे हम पार्ट सी करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। आगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये रकम लिखी हुई है मैंने, इसको मैंने लिख दिया ऐसे। इसमें हमारे पास 3 आता है कॉमन फैक्टर, 5 आता है एंड 5 फैक्टर आता है। कॉमन फैक्टर मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। मैंने 5 5 10 और 10 को 3 का मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पेज नंबर हमारे पास है ये वाला 37 आ गया है। नेक्स्ट पेज नंबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमें डिवीजन मेथड करना है। फाइंड दी HCF और HCF निकालना है और दी फॉलोइंग नंबर इन नंबर्स का। ए पार्ट मेरे पास क्या आता है 39 93 एंड 54। तो अब हम निकालते हैं। अब यहाँ है 39। मैंने अब यहाँ से हमें कोई भी 2 रकम ले लेनी है, जो मर्ज़ी। हमने छोटी वाली रकम बाहर लिखनी है और बड़ी वाली रकम अंदर लिखनी है। अब 39 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 78 आंसर आया। 3 में से 8 माइनस नहीं होता, तो यहाँ हमने इसे कैरी ले लिया, यहाँ बच गया 8 और यहाँ आ गया 13। तो 13 में से 8 माइनस किया तो मैंने लिख दिया 5 और 8 में से 7 माइनस किया तो बन गया 1। अब हमने 15 है, 15 आंसर आया। हमने ये वाली रकम अंदर लिख देनी है, इसको हमने बाहर रख देना है। अब 15 1 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30 होता है, तो हम 9 में से 0 निकाला 9 और 3 में से 3 निकाला 0। अब 9 इधर लिख दिया। अब जो ये वाली रकम होगी वो हमने अंदर डाल देना है। 9 1 ज़ा 9, 5 में से 9 निकाला, 15 में से 9 निकाला, बच गया 6। अब 6 हमने इधर लिख दिया और ये वाला 9 हमने यहाँ लिख दिया। 6 1 ज़ा 6, बच गया 3। तो हमने ये वाला 6 लिख लिया अंदर और हमने लिखा 3 1 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6, हमारा ये हो गया ख़त्म। आगे यहाँ हमने ये वो 2 रकम ली थी
अब हमने 54 जो बच गया उसको हमने अलहदा मल्टीप्लाई बाय करना है। मैंने लिखा 54, अब मैंने 54 अंदर लिखा, यहाँ हम बाहर वाली रकम अंदर लिख देते थे जो यहाँ थी। अब हमने क्या करना है, जो ये वाली रकम है वो हमने बाहर के बाहर ही लिखनी है और 54 हमने लिख देना अंदर। 3 1 जार 3 होता है, तो 5 में से 3 निकाला 2 और 4 हमने नीचे ले आए, तो 3 8 जार 24 होता है, तो हमने 24 लिखे, हमारा क्रॉस आ गया और हमारा इसमें से HF आता है 3, ये वाली रकम 3। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बी वाला पार्ट हमारे पास आता है 48 56 एंड 68। इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। मैंने यहाँ से दो रकम ले ली, 48 ले ली और 56 ले ली। मैंने छोटी वाली रकम को लिख दिया बाहर और बड़ी वाली रकम को लिख दिया अंदर। अब 48 1 जार 48, 6 में से 8 तो माइनस होता नहीं, तो मैंने यहाँ से कैरी ले लिया और यहाँ 16 हो गया। 16 में से 8 निकाला तो बच गया 8 और जहाँ 4 रह गया था तो 4 में से 4 निकाला बच गया 0। अब मैंने 8 इधर निकाल दिया। अब जो ये वाला 48 था मैंने यहाँ लिख दिया। 8 6 जार 48 होता है, ये हमारा यहाँ ही ख़त्म हो गया। यहाँ रकम बच गई थी 68। अब ये हमारी रकम रह गई थी 68, मैंने 68 लिखा और मैंने ये बाहर वाली रकम बाहर ही लिखी। अब 8 जार 64 होता है, माइनस किया 4 आंसर आ गया। अब मैंने ये वाला 8 लिखा अंदर, 4 मुजाफर 4 2 जार 8 और मैंने हमारे पास आ गया 0। हमारा HF आया 4 जो हमने यहाँ था। अब हमारा C पार्ट आता है 72 96 एंड 36। अब मैंने यहाँ से रकम ली 72 और 96। छोटी वाली रकम मैंने लिखी है बाहर, बड़ी वाली रकम मैंने लिखी है अंदर 96। अब 72 1 जार 72, 6 में से 2 निकाला 4, 9 में से 7 निकाला 2। अब ये वाला 72 इधर लिख लिया 24, 3 जार 72 और ये हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ से मैंने ये दो रकम ले ली थी 72 और 96, हमारा 36 बच गया। मैंने यहाँ लिख दिया ये 24 मैंने बाहर का बाहर लिखा और 36 जो हमारी रकम थी वो हमने यहाँ लिखी। 24 1 जार 24, 6 में से 4 निकाला 2 और 3 में से 2 निकाला 1। अब मैंने ये वाला 24 यहाँ लिख दिया। 12 2 जार 24, ये हमारा ख़त्म हो गया। हमारा HF आया 12 जो हमने ये था। अब हमारा D पार्ट क्या आता है, D पार्ट है हमारा 40 52 एंड 76। इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। मैंने यहाँ से 40 और 76 दो रकमें ले ली। अब मैंने छोटी रकम को लिखा बाहर और बड़ी वाली रकम को लिखा मैंने अंदर। 41 जार 46 में से 0 निकाला 6 एंड 7 में से 4 निकाला 3, 36 बच गया। 40 मैंने यहाँ लिखा। 36 1 जार 36, 0 में से 6 माइनस होता ही नहीं तो हमने यहाँ से कैरी लिया, यहाँ बच गया 3, यहाँ आ गया 10, 10 में से 6 निकाला 4, 3 में से 3 निकाला 0 बच गया। मैंने 0 नहीं लिखा, 0 लिखते हैं कोई बात नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। अब मैंने ये वाली 36 यहाँ लिखा। अब 4 9 जार 36 होता है, 4 9 जार 36 और ये हमारी बात ख़त्म होगी। यहाँ मैंने 40 और 76 लिया था, मैं अब यहाँ 452 लेती हूँ। 52 हमारा बच गया। अब 452 और ये जो 4 था हमने बाहर का बाहर लिख दिया। 4 1 जार 4, यहाँ बच गया 12, 4 3 जार 2। अब 12 लिखा तो हमारा काम ही ख़त्म और हमारा HCF आया ये वाला 4। अब हम E पार्ट लिखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। E पार्ट हमारे पास आता है 35 42 एंड 77। मैंने यहाँ से रकमें ली 35 और 55 मैंने रकम ली यहाँ से। मैंने यहाँ से रकम ली 35 और 77। यहाँ लिखा छोटी वाली रकम मैंने लिखी बाहर और बड़ी वाली रकम लिखी अंदर।
35 2 ज़ार 70। अब मैंने 7 से 0 निकाला, बच गया 7। अब 7 मैंने यहाँ लिख दिया और 35 मैंने जो यहाँ था वो मैंने अंदर लिख दिया। 7 5 ज़ार 35, यहाँ बात हमारी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पीछे से मैंने ये 2 रकमें ली थी, ये बच गई थी, तो ये बच गई थी, हम इसको अलहदा डिवाइड करेंगे। 7 ये वाला बाहर का बाहर, जो हमारी पीछे रकम थी 42 हमने अंदर लिख दी। 7 6 ज़ार 42, हमारी बात ख़त्म। हमारा इसमें से HCF आता है 7 ये वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 7, फाइंड द LCM। बच्चों हाँ देखो, हमने यहाँ निकाला था HCF और यहाँ हम निकालेंगे LCM ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। इसे हमें डिवीजन मेथड से करना है सोल्व आउट। हमारा पहला है 84 27 एंड 35। मैंने लिखा 84 27 एंड 35, इसका सलूशन किया। अब मैंने यहाँ 84 27 एंड 35 लिखा। अब मैंने आपको बताया था कि 0 2 4 6 8 लास्ट पे हो तो वो 2 के टेबल में जाता है। अब मैंने अब देखें, अब मैंने ये 2 के टेबल में जाता है। पहले हमने इसको बारी वाइज लिखना है, 2 4, फिर अगर 2 के टेबल में जाता है तो 3 के टेबल में जाता है तो 4। अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि 2 के बाद डायरेक्ट 9 उसके बाद डायरेक्ट 8, ऐसा नहीं करना, आपने तरतीब वाइज लिखना है। अब 84 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4। अगर ये वाली 2 रकम 2 के टेबल में नहीं जाती, हम इसको वैसे नीचे लिख देंगे। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाती, यहाँ मैंने दोनों रकम वैसे की वैसे ही लिख दी नीचे। अब ये 2 के टेबल में जाता है, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। आगे ये दोनों रकम 2 के टेबल में नहीं जाती, ये मैंने वैसे लिख दी। अब ये रकम जाती है 3 पे। 3 7 ज़ार 21 3 9 ज़ार 27, ये नहीं जाती, ये एज इट इज़ आ गई। उसके बाद ये 3 के टेबल में जाती है, ये वाली रकम, ये नहीं जाती, एज इट इधर लिख दिया। 3 3 ज़ार 9 और 35 भी इधर आ गया। ये 7, अब 5 मैंने लिखा, 5 अब 5 के टेबल में जाता है। अब मैंने 5 के टेबल में लिख दिया 5 7 35, जो 7 नहीं आता वो मैंने एज इट इधर लिख दिया। अब 7 1 ज़ार 7 और ये 1 1 हमारा नीचे आ गया। ये 7 ज़ार 7 और 7 1 ज़ार 7। फिर हमने इसका LCM निकाला, ये लिखा, ये LCM है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3780 आंसर आया। 2 2 ज़ार 4 4 3 ऐसा हमने करना है। हमारा B पार्ट आता है 14 15 एंड 28। इसका मैंने LCM लिया, LCM 14 15 एंड 28। ये तो जाता है 2 के टेबल में, हमें पता चल गया। 2 7 ज़ार 14 और ये नहीं जाता, ये ऐसे लिख दिया। यहाँ 8 आ गया तो ये जाता है 2 1 ज़ार 2 एंड 2 4 ज़ार 8, ये हमने लिख दिया। अब ये पता चल गया कि 2 के टेबल में जाता है। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10 2 6 ज़ार 12 2 7 ज़ार 14, ये नहीं जाता, हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद अब 5 के टेबल में जाता है। 5 का फॉर्मूला अगर लास्ट पे 0 और 5 आए तो वो 5 के टेबल में जाता है। ये नहीं जाता, एज इट इधर हमने लिख दिया। अगेन अब 5 3 के टेबल में जाता है। ये 3 के टेबल में जाता है ना, 5 + 1 6, तो 3 के टेबल में जाता है, तो मैंने 3 लिख दिया। 3 5 ज़ार 15, ये हमारा इधर आ गया। अब ये 7 5 7 है ना, ये अब नेक्स्ट है, ये देखें। अब ये 7 5 के टेबल में नहीं जाता, ये 5 के टेबल में जाता है, तो 5 1 ज़ार 5 होता है, या मैंने 1 लिख दिया। और 7 7 ऐसे आ गया था क्योंकि वो 5 पे नहीं जाता। अब यहाँ 7 1 ज़ार 7 1 ज़ार 7 और 1 ज़ार 7, इसमें LCM आया, हमारा आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 420 आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट C वाला पार्ट करते हैं। C वाला हमारे पास पार्ट आता है
18, 36 एंड 40। अब मैंने 18, 36 और 40 लिखा इधर। ये हम पता चल गया कि 8, 6 और 0 आगे तीनों की तीनों रकमें 2 के टेबल में जाती हैं। अब 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, यहाँ गया 16 बन गया, 18 8 ज़ा 2, 8 ज़ा 16 और यहाँ 0 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0 के 0 एजिट आ गया इधर। अब हमें पता चल गया अब ये भी 2 के टेबल में जाता है, ये और ये 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। अब हमें पता चल गया ये भी 2 के टेबल में जाता है, 2 5 ज़ा 10 और ये हमने एजिट ही लिख दिया। अब ये 3 के टेबल में जाता है 9, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 और ये 5 नहीं जाता, एजिट इधर आ गया। ये फिर 3 पे टेबल में जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं जाता, एजिट इधर आ गया। हमारा आ गया 1 1 1, हमारा आंसर नीचे 1 1 1 आना चाहिए। इसमें एलसीएम हमारा क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ लिख दिया मैंने वही कम। हमारा आंसर आया, एलसीएम आया 360। अब हम डी पार्ट करते हैं, 12, 26 एंड 16। मैं 12, 26, 16 लिखा, हमें पता चल गया लास्ट पे 0 आया है, 2 आया है, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 का टेबल में जाता है। हमें पता चल गया यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 16 है, तो ये 2 का टेबल में जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। जिसके टेबल में आता है हमने वो लिखना है, 2 6 ज़ा 12। आगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अगर 2 8 ज़ा 16। अब ये भी 2 के टेबल में जाता है, 6 और 8। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये 13 नहीं जाता, एजिट इधर आ गया और 2 2 ज़ा 4, अगर 2 4 ज़ा 8 आता है। अब हमें पता चल गया ये भी 2 के टेबल में जाता है, तो हमने लिख दिया 2 2 ज़ा 4 है, ये एजिट आ गया क्योंकि ये टेबल पे नहीं जाता। हमें पता चल गया ये भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 ज़ा 2, 13 का 13 एजिट और 3 का 3 एजिट। अब हमें पता चल गया कि 3 के टेबल में ये जाता है, 3 1 ज़ा 3 लिख दिया, 13 नहीं जाता, 1 1 का 1 एजिट आ गया। अब हम ये 13 और किसी के टेबल पे नहीं आता, तो 13 अपने आप के आता है सिर्फ, तो 13 1 ज़ा 13 और हमारे लास्ट पे 1 1 1 आ गया हमारा। इसमें एलसीएम आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 और हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 624। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं, ई 39, 81 एंड 65। 39, 81, 65 हमें पता चल गया यहाँ कोई भी रकम ऐसी नहीं है जो 2 के टेबल में जाती है। अब ये 3 के टेबल में जाती है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब ये भी 3 के टेबल में जाती है, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, ये चले गए 7 आ गया। अब ये नहीं जाती, यहाँ का एजिट इधर आ गया। पता चल गया ये भी 3 के टेबल में जाती है, ये नहीं जाती, एजिट इधर आ गया। 3 9 ज़ा 27, ये भी नहीं जाता, एजिट इधर आ गया। अब ये भी 3 के टेबल में जाती है, ये दोनों नहीं जाती है, एजिट इधर आ गई, 3 3 ज़ा 9। अब पता चल गया ये भी 3 के टेबल में जाती है, 3 1 ज़ा 3, ये दोनों नहीं आता, तो एजिट हमारे पास इधर आ गया। अब ये 13 बच गया और 13 बच गया, दोनों साइड पे 13, सॉरी 5 यहाँ मैं भूल गई ये लाइन। अब 5, ये 5 1 ज़ा 5, 5 इधर चला गया 15 और यहाँ बन गया 13, 13 ज़ा 65, तो 13 और 13 इधर आ गया, बाकी 1 1 बन गया हमारा। इसमें एलसीएम क्या आया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, यही रकम मैंने एजिट लिख ली। हमारा आंसर आया 5265। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2B की है, इंशाल्लाह आगे हम आपको 2C भी करवाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।